हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं द वन एंड ओनली। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि एक आदमी को नहला रही होती है और वो उसके जॉब का पार्ट होता है। नहलाते वक्त उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं। वो आदमी उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो एक जगह पे शांत बैठी होती है। तभी उसका ध्यान एक कोने में जाता है जो कि गंदा होता है, तो वो उसे साफ करने लगती है। जब वो वापस आती है तो उसकी मालकिन उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम आज देर से आई? सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सब तुम्हें ही चाहते हैं। तो उसके बाद उसकी मालकिन उसे एक छोटी मिल्क की बोतल पीने के लिए देती है, जो कि वो बैग में डाल देती है। और उसकी मालकिन उससे पूछती है, कल रात तुम सोई नहीं थी क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तो वो कहती है नहीं। तो उसकी मालकिन कहती है, अच्छा मुझसे झूठ बोलोगी? और इतना कहकर उसे कोल्ड ड्रिंक देकर काम पर जाने के लिए कहती है। उसके बाद वहाँ पे एक औरत आती है जो कि वहीं पे काम करती थी और वो उससे झगड़ा करने लगती है कि सारे काम तुम ही करोगी, हम क्या यहाँ पे खेलने आए क्या? तुम हम सबका हक मार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा वैसा उसे बोलने लगती है। तो वो कहती है, सब मुझे पसंद करते हैं, मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ? और इतना कह के उसके मुँह पर कोल्ड ड्रिंक खोल देती है। तो जो बाकी की होती है लड़कियाँ, वो भी उससे झगड़ा करने लगती है और वो एकदम से शांत हो जाती है। उसके बाद उसके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी दादी उसे खाने के लिए बुलाती है। वो कहती है, ये तो कल रात के ही नूडल्स थे। तो उसकी दादी कहती है, खाने के वक्त ज़्यादा नखरे नहीं करते। उसके बाद उसकी दादी कहती है कि मुझे अपना खुद का अपार्टमेंट लेना है, छोटे अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। तो वो कहती है, दादी आप चुप बैठो, मेरे कान अब पक गए। उसके बाद वो कहती है, दादी मुझे प्यास लगी। तो उसकी दादी कहती है, रुको। फिर वो संतरे के छिलके लेकर पानी में उबालने के लिए रख देती है। तो वो कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? तो उसकी दादी कहती है, मैंने इसे बहुत मेहनत से ढूंढा है और सुखाया। तो उसे कहती है, आपने इसे ढूंढा है? तो उसकी दादी कहती है, हाँ, इससे शरीर में ताकत आती है और ये शरीर के लिए अच्छा होता है। फिर उसकी दादी उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने बहुत सारे पैसे जमा करा है। वो कहते हैं कि आप उनसे इतने सारे पैसे क्यों लेते हैं? तो वो कहती है कि क्यों ना लूँ, वो मेरा बेटा है। बाद उसकी दादी कहती है कि तुम दूसरी नौकरी कर लो ना, अच्छा थोड़ी लगता है कि जवान लड़की दूसरों को नहलाती है। फिर वो कहती है कि कौन सी नौकरी कर लो? तो उसकी दादी कहती है, कौन सी भी नौकरी कर लो, नौकरियों की कमी थोड़ी है। उसके बाद उसकी दादी उसके लिए वो पीने का पानी लाती है, जो पी के उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बाथरूम में जाती है। उसके बाद उसकी दादी वो पानी पी के देखती है और कहती है, ये तो अच्छा है। फिर वो पीने के पानी लेने के लिए बाहर जाती है। तो उसकी दादी कहती है, कहीं जा रहे हो? तो वो कहती है, हाँ, पीने का पानी लेने। तो उसकी दादी कहती है, उससे अच्छा सोडा लेके आओ, पैसे ऐसे चीज़ों पे खर्च करो जिससे कोई फ़ायदा हो। फिर वो कानों में हेडफोन डाल के रास्ते पे चल रही होती है कि तभी उसे एक लड़की आवाज़ देती है, पर उसे सुनाई नहीं देता। तो वो लड़की अपना फ़ोन उसकी तरफ फेंकती है। उसके बाद उसका ध्यान उस लड़के पर जाता है। वो फ़ोन उठा लेती है। तो वो आदमी उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगता है। तो लड़की उसके पीछे छुप जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं इसका पिता हूँ। तो वो कहती है, पिता हो तो क्या? और उसका हाथ मरोड़ के वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद वो आदमी उसके बाल पकड़ के उसे खींचता है, पर वो उस आदमी को थोड़ा सा मार के वहाँ से भाग जाते हैं दोनों। उसके बाद वो एक जगह पे दोनों छुप के बैठे थे। वो छोटी लड़की कहती है कि पुलिस ने उन्हें हमारा पता बता दिया क्योंकि वो मेरे डैड है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। फिर वो कहती है कि मुझे दूर से सुनाई नहीं देता, पास से मैं सुन सकती हूँ और मैं लोगों के होठों को पढ़ सकती हूँ। तो छोटी लड़की कहती है कि आपने ये कैसे सीखा है? तो वो कहती नहीं, मैं अपने आप ही सीख गई थी। इंसुक हैना को पूछती है कि अब तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो हैना कहती है वो चले गई। इंसुक कहती है तुम्हें अकेला छोड़कर? तो हैना कहती है हाँ, अच्छा हुआ मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और मैं चाहती हूँ वो कभी वापस भी ना आए। मॉम कहती थी कि पापा एक दिन हम दोनों को ज़रूर मार डालेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो वापस कभी ना आए और मैं अकेली यहाँ पे मर जाऊँ। इतना कह के वो बच्ची रोने लगती है। इंसुक कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा। जाते जाते उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उसके बाद हमें इंसुक के बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो और उसके पापा गाड़ी में से कैसे आ रहे होते हैं। वो अपने पापा से अपनी मॉम से मिलने की जिद करती है, पर उसके डैड मना करते हैं और वो जिद करती रहती है। तो उसके डैड कहते हैं मैं यहाँ से मैं उतार दूंगा। तो वो खुद ही गाड़ी से उतर कर चलने लगती है। फिर उसके डैड उसके पीछे कार लेकर आते हैं। कट होकर हम देखते हैं कि इंसुक डॉक्टर के पास आई है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वो अब लास्ट स्टेज पर है, तो हम इसे निकाल नहीं सकते। तो इंसुक कहती है कि मैं उन्हें गुड बाय भी नहीं कह सकी। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें सदमा लगा है। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पूरा रिफंड चाहिए। तो इंसुक कहती है कितने पैसे?
डॉक्टर कहते हैं क्या? तो इंसु कहती है आपको कितने रिफंड पैसे मिले? तो डॉक्टर कहते हैं 12 लाख। तभी इंसु 12 लाख सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर उसे आज भी लगाते हैं पर वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर वो अकेली शांत खड़ी रहती है और उसे डॉक्टर की सभी बातें याद आती है, ब्रेन ट्यूमर के बारे में उन्होंने क्या कहा था वो। उसके बाद इंसुक अपने जॉब के यहाँ होती है और इंसुक एक कस्टमर से अपने पैसे मांग रही होती है। वो कस्टमर कहती है कि नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं दूंगी। तो इंसुक कहती है कि मैंने आपको बताया था, पर वो कस्टमर नहीं मानती। तो इंसुक उसके बैग में से अपने पैसे लेकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कार एक आदमी को ठोक देती है और वहाँ पे सारे लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर इंसुक एक नोट पर लिखती है कुछ और वो नोट उड़ा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि ड्राइवर ने ट्रांसमिशन गियर लगाकर ड्राइवर भाग गया। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि वो नोट उठाता है और पढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुक को उसकी मालकिन मिल्क देती है पीने के लिए और इंसुक वो मिल्क पूरा पी जाती है। तो उसकी मालकिन कहती है आज तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं ले जाना क्या? तो इंसुक उसे कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो वो कहती है कि उस कस्टमर की वजह से क्या? तो उसका टेंशन मत लो, बॉस भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पर इंसुक कहती है कि आपने मेरी बहुत मदद की और शुक्रिया। वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही लड़का एक जगह जा रहा होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे बैठता है तो उसके पास एक आदमी आता है। वो उससे पूछता है कि कार का मालिक कौन था? तो वो कहता है कार चोर की थी। तो वो कहता है हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फिर वो कहता है कि ये फ़ोन जल्दी से तोड़ डालो, सारे कॉल इससे ही किए थे। उसके बाद हम पास का सीन देखते हैं कि जहाँ पे वो लड़का उस आदमी से बात कर रहा था कि सुपरमार्केट के पास एक स्टॉल है, उसी पर माल मिलेगा। फिर वो जाता है लेने के लिए, तभी उस आदमी को कार उड़ा देती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं। फिर वो आदमी उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रग्स की तलाश में था? अब से उस एरिया में ड्रग्स नहीं बेचेंगे। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि अगली बार तुम क्या करोगे? तो लड़का कहता है कि जिससे तकलीफ न हो। तो आदमी कहता है क्या? तो लड़का कहता है कि मौत को देखकर तकलीफ होती है। फिर उसके बाद वो लड़का लेटिस खाता है। तो आदमी पूछता है तुम ये क्यों खाते हो? तो लड़का कहता है मुझे इसे खाने से नींद अच्छी आती है। फिर वो लड़का कहता है कि सियोंग, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मतलब उस आदमी का नाम सियोंग है, तब से हम उसे सियोंग कहेंगे। फिर सियोंग कहता है कि शियोन, मुझे तुम पैसों का हिसाब देते रहो, मुझे हिसाब रखना पड़ता है। मतलब लड़के का नाम शियोन है, तो अब से हम उसे शियोन कहेंगे। फिर शियोन वो नोट पढ़ता है और कहता है कि सब लोग मुश्किल जिंदगी जी रहे। सियोन कहता है कि 2-3 दिनों से तुम अजीब बातें करने लगे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुक जहाँ पे काम करती थी उन औरतों के साथ वो ड्रिंक करने आती है। उन्होंने उसे बुलाया होता है तो वो उसे शुक्रिया करती है और वो सभी ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते वक्त इंसुक सोचती है जब मौत आती है तो कुछ भी करो जिंदगी छोटी लगने लगती है, पर मेरे पास तो कुछ करने के लिए है नहीं। तभी उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है और वो उसे पढ़ती है। फिर इंसुक उसके डैड को मिलने जाती है और उनसे पूछती है आपका डिवोर्स क्यों हुआ? तो उसके डैड कहते हैं कोई वजह नहीं थी। तो इंसुक कहती है और मेरा क्या? तो उसके डैड कहते हैं तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो इंसुक कहती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और वो अब नहीं निकल सकता। तो उसके डैड शांत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तभी वहाँ पे एक तस्वीर लटकी होती है जो इंसुक देखती है और उसे याद आता है कि उसके डैड एक बार सिंगिंग कर रहे थे तो वो एक औरत के साथ डांस कर रहे थे। फिर दूसरे दिन इंसुक घर में काम कर रही होती तो उसकी दादी कहती है बेकार के काम क्यों करती रहती है? तो इंसुक कहती है क्योंकि आपको चोट ना लगे। तो उसकी दादी फ्रिज में से एक मिल्क की बोतल लेती है और वहाँ पे बहुत सारी मिल्क की बोतल होती है। दादी कहती है तुमने वो जॉब छोड़ दी ना? तो इंसुक कहती है हाँ। तो दादी कहती है अब तुम अच्छी जॉब करोगे कंप्यूटर वाली? तो इंसुक कहती है हाँ, पर मुझे उससे पहले घूमने जाना है। तो दादी कहती है कहाँ? तो इंसुक कहती है सिंगापुर। तो दादी कहती है कहाँ, यहाँ कोरिया में है क्या? तो इंसुक कहती है यहाँ नहीं है। तो दादी कहती है जहाँ जा रहे हो वहाँ पता नहीं। फिर इंसुक दादी को कहती है कि आज से आप लोगों की छोड़ी हुई चीज़ों को घर नहीं ले आएंगी। तो दादी कहती है तुम्हें जिसने छोड़ा वो मेरा बेटा था। फिर इंसुक कचरे को फेंकने लगती पर दादी उसे फेंकने नहीं देती। तो वहाँ पे उन दोनों की बहस हो जाती है और इंसुक रोने लगती है। दादी देखती है कि उसे चोट लगी थी तो वो दादी उस पर मरहम लगाने जाती है, पर इंसुक रोती है और कहती है कि दादी मुझे बहुत डर लग रहा है और कुछ भी कह नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुक सिंगापुर जाने के लिए रेडी होती है और वो कुछ कार्ड लेकर ड्रावर में रखती है। वो वेनिस की फ़ोटो देखती है और उसे याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि वेनिस बहुत अच्छी जगह है। फिर वो दोनों फ़ोटो दीवार पर चिपका देती है और वो निकलती है जाने के लिए। फिर उसकी दादी उसके लिए टैक्सी बुलाती है और वो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, पर उसकी दादी कहती है तुम्हारी पहली ट्रिप अच्छी होनी चाहिए। फिर जाते जाते वो रोने लगती है
और कहती है कि दादी मैं आपसे बहुत प्यार करती। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुक कोरिया में एक जगह पे आई होती है और वहाँ से वो पैदल जाती है। जाते जाते सड़क पे पीछे से एक कार आती है और उसे धक्का देकर आगे जाती है। उस कार में जो लड़की होती है उसे लगता है शायद पीछे भूत था, तो वो फिर से उसे देखने के लिए आते हैं, पर वो इंसुक थी और वो कहते हैं ये तो एक इंसान है, तो इसलिए वो फिर से वापस चले जाते हैं। उस कार में जो लड़की थी उसका स्कार्फ पीछे गिर जाता है, तो इंसुक उसे उठा लेती है। फिर हम देखते कि जो कार में लड़की थी वो लायू अपने दोस्तों को दिखा रही होती है, तो उसकी एक दोस्त कहती है कि तुम्हारा मेकअप मेरे कपड़ों पे लग रहा है, ये तुम्हें पता है ना ये कितने महंगे हैं। इससे हम देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी दोस्त नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इंसुक एक जगह पे आती है। जब वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो उसे एक लड़की दिखती है। इंसुक उसे आवाज़ देती है पर वो सुनती नहीं है और आगे चली जाती है। इंसुक भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो उसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, पर वो कुछ नहीं कहती और भागने लगती है। इंसुक भी उसके पीछे भागती है। आगे जाकर वो गायब हो जाती है, तो फिर इंसुक डर जाती है। यहाँ देखती तो शीशे के पीछे से कुछ औरतें चिल्लाती है। फिर एक औरत उसके एकदम सामने आ जाती है, तो इंसुक डर कर बेहोश हो जाती है। सभी इंसुक को देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शियोन अपने वॉलेट में एक तस्वीर देखने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इंसुक हॉस्पिटल में है और सिस्टर उसे हॉस्पिटल के बारे में सभी बातें बताती है कि जो लोग 6 महीने के बाद मरने वाले हैं वो हॉस्पिटल में रहते हैं, पर 6 महीने के बाद भी यहाँ पे लोग रह सकते हैं। फिर वहाँ पे वही वो कल रात वाली औरतें थी। एक औरत कहती कि ये तो बहुत प्यारी है, दूसरी कहती है पर ये आधी रात को यहाँ पे क्या कर रही थी, तो तीसरी औरत कहती है कि मैंने चर्च के बाहर किसी को आवाज़ सुनी है। तो एक लड़की कहती है कि हाँ मैंने वहाँ पे वाइट कपड़ों में किसी को देखा है, पर वहाँ पे जो दादी थी वो कहती है ये हमें देखकर डर गई होगी। फिर सिस्टर इंसुक को बताती है कि इस जगह के बारे में कई सारी अफवाहें फैली है। एक एक्टर ने इसे बड़े सस्ते दामों में खरीदा था, मगर गले में राइस के कटकने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद इसे एक बिजनेसमैन ने खरीदा, मगर सेक्स करते वक्त उसकी मौत हो गई। फिर मैगडिला ने इसे बड़े सस्ते दामों में खरीदा और वो बहुत अच्छी भी है। फिर सिस्टर इंसुक को किचन दिखाती है और एक आदमी को दिखाती है जो गिटार बजा रहा था और कहती है ये हॉस्पिटल में अकेला आदमी है, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद इंसुक को हॉस्पिटल दिखाती है और कई सारी चीज़ें। फिर सिस्टर इंसुक को बताती है कि हमने कमरों के नाम रखे हैं, जैसे हॉरर, मेलोड्रामा, और फिर उसे अपना कमरा दिखाती है। फिर कमरे में जाते इंसुक के सामने डरावनी डॉल आती है और वो उसके रूममेट ने किया होता है। फिर वो लाइव इंसुक को दिखाती है, पर इंसुक कुछ नहीं कहती। और उसके बाद वो देखती है कि इंसुक के पास उसका स्कार्फ है, तो वो कहती है ये तुम्हारा नहीं है ना। और लाइव कहती है कि देखो गाइस मुझे अपनी चीज़ मिल गई। तो इंसुक को याद आता है कि ये कल रात वाली लड़की है। इंसुक उसके फ़ोन को फेंक देती है। उसका फ़ोन गिर जाता है और काम नहीं करता, तो वो इंसुक के बाल खींचती है और उन दोनों में झगड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वही औरतें आती है और सभी को कहती है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, जल्दी चलो। फिर हम देखते हैं कि सभी वहाँ पे जमा होकर इंसुक का और उस लड़के का झगड़ा देखने लगते हैं। उसमें से एक औरत कहती है इसे आखिर बीमारी क्या है, तो दूसरी कहती है ब्रेस्ट कैंसर। वो दादी उसकी ब्रेस्ट को पकड़ के रखती है। ये सीन बहुत फनी था। फिर वो कहती है ब्रेस्ट कैंसर से ऐसे कोई मर नहीं सकता। झगड़ते वक्त इंसुक उसे कहती है तुमने सही कहा, ये मेरा नहीं है, ये किसी पागल लड़की ने कार में चिल्लाते हुए और लोगों को टक्कर मारते हुए गिरा दिया। तो वो लड़की कहती है जानती हो मैं कौन हूँ, मैं सांग मीरू हूँ, इन्फ्लुएंसर। फिर मीरू कहती है पता है ना मैं कौन हूँ। इंसुक कहती है तुम जैसों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मीरू कहती है क्या, तो इंसुक कहती है तुम बस सुंदर हो और कुछ नहीं, और लगता है तुम भी शायद मरने वाली हो। उसी रूम में एक और लड़की सोई हुई होती है और वो इन दोनों के शोर से जाग जाती है। इंसुक उसे देखकर शॉक होती है क्योंकि ये कल रात वाली ही लड़की होती है, मतलब अब ये तीनों रूममेट्स होती है। इंसुक और मीरू को मैडलिना के पास ले जाते हैं। मैडलिना उन्हें बताती है कि 2 साल पहले तुम जैसे ही 2 मरीज बहुत लड़ते थे और एक हार्ट अटैक से मर गई लड़ते लड़ते, और मीरू को खांसी आ जाती है। मैडलिना इंसुक को बताती है कि मीरू को लंग कैंसर है, तो मीरू कहती है कि आपको पता है ना यहाँ पे ये बताना मना है। मैडलिना कहती है मैं यहाँ की डायरेक्टर होके भी मुझे ये नहीं पता। फिर मीरू कहती है तुम भी अपनी बीमारी बताओ, और उसे मारने जाती है, पर मैडलिना उसे रोकती है और कहती है यहाँ पे लड़ना मना है। मैडलिना कहती है कि गुस्सा करना मतलब बीमारी का पहला कारण होता है, तो गुस्से को काबू करने का कार्यक्रम 2 बजे है, तो मिलते हैं 2 बजे। इंसुक कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, तो मीरू भी कहती है मैं नहीं आऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। मीरू के जाने के बाद मैडलिना कहती है कि ये बहुत प्यारी लड़की है ना।
मैडलिना इंसु को कहती है कि तुम नहीं चाहती किसी को बीमारी के बारे में पता चले, इसलिए सुनने की बीमारी लिखी है ना, पर हेल्थ के बारे में लिखना ज़रूरी है, मैं डॉक्टर को बता दूंगी। और हॉस्पिटल में तुम्हारा स्वागत है। इंसु कहती है बधाई देने वाली क्या बात है, तो मैडलिना कहती है इसलिए स्वागत कहा बेटी। मैडलिना कहती है तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो, ये बहुत डरावना है, इसलिए मैंने ऐसी जगह बनाई जहाँ पे एक हालत वाले लोग एक साथ रह सके। हॉस्पिटल में बहुत से प्रोग्राम हैं जैसे आर्ट थेरेपी, गार्डनिंग। इंसु कहती है अगर हम जल्दी मरने वाले हैं तो इन सब का क्या मतलब। मैडलिना कहती है तुम्हें क्या पसंद है। इंसु कहती है आप रहने दो। मैडलिना कहती है फिर तुम यहाँ पे क्यों आई। इंसु कहती है डिस्काउंट की वजह से। पर जानती है ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है जवान लोगों को डिस्काउंट देना। मैडलिना कहती है कि सिर्फ तुम ही थी जिसने फीस को किस्तों में देने की बात की थी बेटी। तो इंसु कहती है कि मैं जल्दी ही फीस दे दूंगी। मैडलिना कहती है तब तक जीने की कोशिश करो। फिर बैकग्राउंड में कहते हैं हर इंसान मरता है, यहाँ सब धीरे धीरे मर रहे हैं, अनजान बनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं वो मरने वाले हैं, कुछ नहीं जानते। ये एक मौका हो सकता है कुछ नया ढूंढ के जिससे प्यार किया जा सके, शुक्रगुजार हो सके, इन सबको महसूस करने का मौका। जब सब कुछ अच्छा होता है तब तुम उससे भाग नहीं सकते। ज़्यादातर खुशियाँ छोटे पलों में होती है। जब तुम ये समझ जाते हो हर दिन नया लगता है, तब तुम कुछ देख पाओगी। फिर हम देखते हैं कि इंसु कैलेंडर में टिक करती है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मिलने का दिन होता है। सब लोग तैयारी कर रहे थे। फिर मीरू मैडलिना के पास आती है और कहती है कि मेरे 20 लोग आने वाले हैं, इतने लोग यहाँ नहीं बैठ सकेंगे। मैडलिना कहती है कि इतने लोग क्यों बुलाए। मीरू कहती है कि मैंने सिर्फ खास लोगों को बुलाया है और वो यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि ये जगह ज़रा पुरानी है। मैडलिना कहती है ये मैंने बहुत दिनों के बाद सुना। फिर सिस्टर मैडलिना को कहती है कि मैं भी आऊँ, मैं भी तुम्हारी फॉलोअर्स हूँ। मैरी हंसकर कुछ नहीं कहती। मैरी मैडलिना को कहती है कि मुझे सिर्फ कुछ फल और टेबल की ज़रूरत है, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैडलिना कहती है कि ये कितनी प्यारी लड़की है। इंसुक फिर से एक और दिन कट करती है। वहीं पर उसकी एक रूममेट कॉल लगाती है और मॉम कहती है, पर दूसरी तरफ मीरू उसके ओपन हाउस की तैयारी करती है। हॉस्पिटल में एक आदमी गोल्फ खेल रहा होता है, तो वहाँ पे वो टीम वाली आती थी जो कहती है कि ये कौन है, इसे पहली बार देखा। तो चेयर पे बैठी हुई औरत कहती है शायद किसी का पति है। तो दूसरी औरत कहती है किसी का पति हॉस्पिटल में आके गोल्फ खेल रहा है। तो एक औरत कहती है हाँ आज पार्टी तो है, शायद गोल्फ खेलने से पहले उसे बुला लिया। फिर ब्लू ड्रेस वाली कहती है कि हो इससे तो नज़र ही नहीं हट रही। फिर हमें पता चलता है कि वो उस लड़की का पति है। उसका पति उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे पैसे अपनी मॉम के अकाउंट में डालती थी। वो कहती है क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। बीच में उसका पति बोलता है तुम्हारी मॉम मेरी मॉम नहीं है क्या। बूढ़े लोगों के साथ कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए मैं सारा हिसाब रखता हूँ। और पासवर्ड वो भूल जाएगी। सासू माँ अब मेरे ही साथ रहती है। वो पूछती है मेरी मॉम अब कहाँ है, तो उसका पति बताता है मेरे ही घर पर। वो कहता है मेरी मॉम की बीमारी अब बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें संभालने वाले लोग भी उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, तो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम की हेल्प करने के लिए हमारे ही घर पे रहती है। इंसुक अकेली बेटी होती है और उसे एक मैसेज आता है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में सभी के घर वाले उनसे मिलने आए होते हैं, पर मीरू की पार्टी में कोई नहीं आता। तो वो टीम वाली औरतें कहती है उसे देखो, उसे मिलने कोई नहीं आया। फिर टोपी वाली औरत सभी को बताती है कि उसका खुद का शॉपिंग मॉल था, पर डुप्लीकेट सामान बेचने की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई और वो कर्जे में डूब गए। उसने अपनी बीमारी पर एक डायरी लिखी है, इसलिए तो वो इतनी फेमस है। चेयर वाली औरत कहती है पर कोई आया क्यों नहीं। एक औरत कहती है कि कितना बुरा हुआ। फिर वो दूसरी औरत कहती है कि उससे बुरे तो हम हैं। फिर वो अकेले उदास बैठकर अपने ही पोस्ट के कमेंट पढ़ती है। सबने अच्छे कमेंट किए होते। फिर वो अपने दोस्त की पार्टी की वीडियो देखती है और उसके कमेंट्स पढ़ती है। फिर वो अकेले ही अपना खाना
पर वो नहीं मिलती और बारिश आती है तो वो घर चले जाने लगते हैं। तभी हेसना का फ़ोन बजता है तो उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं और खींचकर घर ले जाने लगते हैं। हेसना को चोट लगती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर शियोन वहाँ पे आता है और हेसना को उठाने लगता है। तभी उसके डैड बीच में आते हैं तो शियोन उन्हें धक्का देता है। उसके डैड शियोन को मारने लगते हैं तो शियोन फिर से उन्हें धक्का देता है। फिर शियोन हेसना को उठाता है। हेसना के डैड शियोन को पीछे से मारते हैं। फिर से उसे मारने के लिए बाम्बू लेते हैं कि तभी इंसियो गोल्ड स्टिक उनके सर पर मारती है और वो गिर जाते हैं। यहाँ पे हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है।